चलिए आइए अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट and public sector enterprises. In earlier lessons, you have studied about the various forms of business organization existing under private ownership or in private sector. By private sector, we mean economic and social activities undertaken privately by a single individual or group of individuals. They prefer to do business in private sector basically to earn profit. आप आगे के चैप्टर्स को यहाँ पे आप वीडियोज ही समझिए इसको. अगर आप आगे की वीडियोस को लाइन से देखे हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स होते हैं वो प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं. जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका मेन काम होता है प्रॉफिट अर्न करना. वो या तो एक आदमी करे या कुछ लोग मिल के बिजनेस करें. उनका मेजर मोटिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्न प्रॉफिट. ठीक है. बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं जो हम लोग पढ़े थे एक वीडियो में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, तो वहाँ पे भी आप देखे थे. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल में एक से ज़्यादा बार मिलेंगे. वो इसलिए क्योंकि आपका जो ये वीडियोस बनाया जा रहा है ये क्लास 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन सारा लेवल का बुक्स को मिला के बनाया जा रहा है. तो कुछ कुछ टॉपिक एक से दो बार बनाए जा सकते हैं. आप सबको लाइन से पढ़िएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए प्राइवेट ओनरशिप में क्या है मेजर जो ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट. ऑन द अदर हैंड पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय पब्लिक अथॉरिटीज. The enterprises in public sector are set up with the main aim of protecting the public interest. Profit earning comes next. तो पब्लिक सेक्टर जो कि पब्लिक अथॉरिटीज मतलब सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, उनका जो मेजर जो एम है वो है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. मतलब जिस जगह पर या जिस स्टेट बोलिए या देश बोलिए वहाँ का सरकार, उसका काम है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं पहले उनका ख्याल रखना और प्रॉफिट जो है वो सेकेंड मोटिव है. ठीक है. Besides the difference in the objectives, the enterprises in both these sectors also differ in many other aspects. In this section, let us know the differences between the enterprises of public sector and private sector. तो देखिए, एक तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव से, लेकिन ऑब्जेक्टिव छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम लोगों को इन लोगों के डिफरेंस के बारे में पता चलेगा. तो चलिए आइए अब हम लोग एक एक करके सारे डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे हम लोग किसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर and public sector enterprises. Okay, so let's start. Basis of difference: private sector enterprise, public sector enterprise. Okay. Objective: private sector enterprise, maximization of profit. Profit is the major objective in private sector enterprise. Public sector enterprise, maximize social welfare, economic and ensure balanced development. सोसाइटी का वेलफेयर करना है, इकोनॉमिक डेवलप करना है. ठीक है. इंडिविजुअल प्रॉफिट पे यहाँ पे ध्यान नहीं होता है. Ownership: private sector owned by individuals, public sector owned by government. ये individuals चलाते हैं, ये सरकार चलाता है. Management: private sector managed by the owner and professional managers, public sector managed by governments. Private sector में कौन है? जो मालिक है या प्रोफेशनल्स हैं वो चलाते हैं. Public sector में गवर्नमेंट. Capital: private sector raised by owners through loans, private sources and public issues. Public sector raised from government funds and sometimes through public issues. तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है? या तो आप लोन ले रहे हो, या तो खुद पैसा लगा रहे हो, या तो आम जनता से पैसा ले रहे हो. उसका भी प्रोसीजिंग होता है, हर एक चीज़ का रूल्स रेगुलेशन है. उस हिसाब से अगर आप जाओगे तो आप इसको कर सकोगे. साथ ही साथ जो गवर्नमेंट वाला बात हुआ, पब्लिक सेक्टर में सरकार पैसा लगाता है और कभी कभी सरकार शेयर्स, डिविडेंड भी इशू करता है. नेक्स्ट, एरिया और ऑपरेशन. Private sector operates in all areas with adequate return. Public sector operates in basic and public utility sectors और investment. तो जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है वो हर एक क्षेत्र में काम करता है जहाँ से उसको लगे कि उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में ऐसा नहीं है. वहाँ पे बेसिक एंड पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर में जो आपकी जनता को ज़रूरत है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इस चीज़ों में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करता है. ठीक है.